हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट क्रैक करना है, कितने नंबर चाहिए, कितने मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक सवाल है। क्योंकि अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हैं तो टारगेट बेस्ड स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टारगेट नहीं बनाते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल लगातार आप पेपर देते रहेंगे, कभी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको टारगेट सेट करना है, कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि सेल्फ लर्निंग हमारा चैनल है जिसमें मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करवा रही हूँ यूजीसी नेट की। हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो एक बार आप हमारी इन प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, और अगर आपको सही लगता है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉपिक पर कि हमें किस तरह से अपनी टारगेट को सेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप कट ऑफ लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। कट ऑफ लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? क्योंकि आप जैसे ही सर्च करेंगे बहुत सारी आपको चीज़ें मिलती हैं और फिर आप भटक जाते हैं। आप हमारे सेल्फ लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों ही यूजर्स के लिए, iOS यूजर्स के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स के लिए। तो आपको कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ वहाँ भटकने के लिए। आप हमारे एप्लीकेशन में फ्री वाले मटेरियल में जाएंगे। यहाँ पर आपको जून 2023 की और दिसंबर की रिसेंटली जो अभी एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ मिल जाएगी। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि इस बार जो रिजल्ट आया है, ठीक है, हम कंपेयर करेंगे जून और दिसंबर दोनों में ही, है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो किस तरीके से आया। सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है, इसमें कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो ये है कट ऑफ लिस्ट 154, ठीक है, किसके लिए? जेआरएफ के लिए, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये है 180 जेआरएफ के लिए। इसी तरीके से आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को भी एक बार चेक कर लें। अच्छा, ये कैटेगरीज होती हैं, अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका आप जरूर चेक कीजिएगा, है ना। अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, ठीक है, और पीडब्ल्यू कैटेगरी में भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो आप चेक करें अपनी कैटेगरी के लिए, क्योंकि उस हिसाब से आपको इन मार्क्स के लिए तैयार खुद को करना है, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है एक बार आप इसमें से चेक कर लें। पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है। अब मैं एजुकेशन की क्लासेस लेती हूँ तो मैं एजुकेशन के बारे में एक बार चेक कर लेती हूँ कि कितने मार्क्स के लिए हमें प्रिपरेशन करना है। तो एजुकेशन का जो कोड होता है वो 009 होता है। यहाँ पर देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो 184 नंबर है जेआरएफ के लिए, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 208 नंबर है जेआरएफ के लिए। अगर ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो 168 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 168 नंबर, एससी के लिए 156 नंबर, और एसटी के लिए 156 नंबर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात की जा रही है, और जेआरएफ के लिए ये दिए हुए हैं। तो एक बार जरूर आपको चेक करना है कि इस तरह से मार्क्स कट ऑफ के लिए गए हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पेपर हमारे दो होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का और दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का। तो जो पहला पेपर होता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल, जो कि अलग अलग टॉपिक होते हैं, टीचिंग, रिसर्च, आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब से रिलेटेड होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स होते हैं 100, ठीक है। अब 100 नंबर में से आपको ये मान के चलिए कि आपको टारगेट करना है कि आपके एटलीस्ट 30 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने चाहिए। चाहे जो भी कैटेगरी में आप आते हो, कुछ भी हो, आपको 30 क्वेश्चन तो सही करने का टारगेट करना है, ठीक है। तो देखें कि आपका जो सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। वो टॉपिक में ही अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें और 30 क्वेश्चन सही करने का टारगेट करें। और दूसरा जो हमारा पेपर होता है सब्जेक्ट का पेपर, जिसमें कि 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। पहले पेपर में 50 और दूसरे में 100। इसमें आप मान के चलें कि आपको 70 क्वेश्चन का टारगेट करना है। ये 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, है ना। तो ये इतना आपको टारगेट करना होगा और उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी करनी होगी। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि जून का जो कट ऑफ लिस्ट था वो कैसा था। तो यहाँ पे जून की लिस्ट आ गई है। जून में देखिए यही नंबर जो है, एजुकेशन में ही देख लेते हैं हम, क्योंकि एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट हो इसमें से चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया है एजुकेशन अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पर 190 नंबर गए हैं जेआरएफ के लिए और 172 नंबर गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि
यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ 184 हो गया, ये 208 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता रहता है, लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपको 200 नंबर के लिए प्रिपरेशन करने की टारगेट करनी चाहिए। एटलीस्ट आप 200 के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तब जाकर आपका 180 तक आएगा। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 220 के लिए टारगेट करना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो भी आप 180 से 90 के बीच में आ जाए, तब जाके आपका नेट क्लियर हो सकता है। अब इस बार का जो नेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि देखिए, अभी तक सिलेबस बदलने की जैसे बात कही जा रही थी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस बदला जाएगा, लेकिन कब तक बदला जाएगा, इसके लिए पहले कमेटी बनेगी, उसके बाद सिलेबस चेंज होगा और फिर आपके सामने सिलेबस आएगा। तो बहुत चांसेस हैं कि जून के लिए तो जो सिलेबस है वो एटलीस्ट आपका वही सेम सिलेबस रहेगा जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो इसके लिए आप, हो सकता है कि आगे जून के बाद जब सिलेबस बदले तो नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए जून जो है हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल मंथ है अगर आप वाकई में नेट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब निकल रही है जिसमें सिर्फ नेट को ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस बार की स्टडी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। उसके बाद होता है कि आप पिछले सालों के पेपर्स लगाएं। पिछले सालों के पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एटलीस्ट 3 साल के आपको पेपर लगाने हैं। और हर एक सब्जेक्ट के या फिर हर एक जो भी आपकी यूनिट होती है उस यूनिट के आपको मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नोट्स चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम है आपका या हिंदी मीडियम है, जो भी आपका मीडियम है, तो आपको यहाँ पर हमारे इस एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे। एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स हमारे कैसे हैं। जैसे ये पेपर 1 का है और ये इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहते हैं देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे नोट्स हैं। इस तरीके से यूनिट वाइज आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ में लास्ट में इसके एमसीक्यूज मिलेंगे। तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं पेपर 1 के नोट्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर चेक करवाती हूँ। इस तरह से आप पेपर 1 के नोट्स चेक कर सकते हैं। यूनिट वाइज यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ में हर एक यूनिट के बाद आपको यहाँ पर एमसीक्यूज ही देंगे। तो एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारा काम बच जाता है जब आपके पास अच्छे नोट्स होते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि आप पहले किताब पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नोट्स बनाएंगे। अगर आपको नोट्स ही एक जगह मिल जा रहे हैं तो बहुत कुछ काम आपका बच जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम हो जाता है वो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपका नेट क्लियर करने के लिए। मैं आपको बताऊं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ रहा है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाएंगे। यहाँ पर ढेरों मैंने टेस्ट सीरीज डाल रखी हैं, इन टेस्ट सीरीज को आप चेक कर सकते हैं। कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए जो आपके सब्जेक्ट की हो। मैं आपको यहाँ पर एक कोई टेस्ट सीरीज चेक करवाती हूँ। जैसे ये है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए 203 यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, इसको आप चेक करें। देखिए, फर्स्ट यूनिट जो होती है वो टीचिंग एप्टीट्यूड होती है। इसके क्वेश्चंस हम आपको चेक करवाएं तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आपकी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज के हिसाब से आप अपना चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज मिलने वाले, ठीक है, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ में फिर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। ठीक है, अब ये 2023 का जो प्रश्न पत्र है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2023 का प्रश्न पत्र है, इसको आप चेक करें तो शिफ्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ये देखिए 50 के 50 क्वेश्चन है पेपर 1 के, जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। अपनी भाषा का चयन करने के बाद आप यहाँ पर अपने सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये DI का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर लगाते हैं जब मार्क्स, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वैसा ही मिलेगा, जिससे ये समझ में आएगा आप कितने, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। इस तरह से टारगेट बेस अगर आप स्टडी कर पाएंगे तो इस बार का नेट आप जरूर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन करवाने के लिए जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें कोई शुल्क नहीं देनी है, उन्हें सिर्फ हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे इस चैनल को ज्वाइन करना है। केवल 29 रुपये में आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर लें, हमें सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दी जाएगी। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। हाँ, हमारे एप्लीकेशन में जो नोट्स दिए हुए हैं उन्हें आप परचेस कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक करें। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को तैयार करने के लिए, नेट के लिए, एक बार जरूर देखें। इसके अलावा फिर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।